हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकमरी रिएक्शन के बारे में, जिसे हम मैकमरी कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं और इसे पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखो, मैकमरी रिएक्शन में हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या होने वाला है कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होंगे और उनकी रिएक्शन जो है हम TiCl3 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। DME सॉल्वेंट हो सकता है हमारे पास या फिर THF सॉल्वेंट मेंशन होगा। देन रिफ्लेक्सिंग कंडीशन में हम इन कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो, यहाँ पर जो है कार्बोनिल कंपाउंड मैंने ले लिया। सो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर दोनों एसीटोन के मॉलिक्यूल लिए हैं। सो ये जो है बेसिकली पोर्शन निकल जाता है और ये वाला कार्बन दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। बेसिकली डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होकर एल्कीन की जनरेशन होती है और इस रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ E एंड Z एल्कीन मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड या तो दोनों कीटोन हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, कोई भी एक एल्डिहाइड हो सकता है और दूसरा कीटोन हो सकता है। इसके अलावा एक हमारे पास कीटोन भी हो सकता है और दूसरा एस्टर भी हो सकता है। बट यूजुअली हम क्या बात करते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। ठीक है, और इनकी रिएक्शन TiCl3 रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम करते हैं। अब यहां पर जो मेन एक्टिव स्पीशीज है ना, वो होता है टाइटेनियम 0, यानी लो वैलेंट टाइटेनियम मेटल। ठीक है, और बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, यहां जो टाइटेनियम है बेसिकली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करता है टाइटेनियम 0 में। तभी तो ऑब्वियसली अब ये लो वैलेंट टाइटेनियम बन गया, तभी तो ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, सो टाइटेनियम 0 यहाँ एक्टिव स्पीशीज होने वाले हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में हम जिंक कॉपर कपल का यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं, पोटाशियम का, लिथियम का यूज कर सकते हैं। अब ये तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट इसको टाइटेनियम 0 में कन्वर्ट करेगा, वो एक्टिव स्पीशीज टाइटेनियम 0 हमारे पास आ गई। सॉल्वेंट आपको या तो DME मेंशन होगा या THF, और रिफ्लेक्सिंग लगभग जो है मोस्टली आपको रिफ्लेक्सिंग कंडीशन में रिएक्शन मिलेगी, जिससे जो है ये एल्कीन की जनरेशन होगी। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, मैकेनिज्म में ये यहाँ पर तो दो एसीटोन के मॉलिक्यूल हमने लिए थे। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये टाइटेनियम 0 मेटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है हमारी इस स्पीशीज को, और यहाँ पर जो है डाई रेडिकल स्पीशीज की जनरेशन होती है। बेसिकली क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, रेडिकल मैकेनिज्म है ये। अब यहाँ पर O रेडिकल बना, यहाँ पर भी रेडिकल बना, एक इलेक्ट्रॉन इसको देके ये O नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे लगा हुआ अगर आप, ये O नेगेटिव था और यहाँ पर भी दूसरे मॉलिक्यूल के पास ये जो है O नेगेटिव, यानी देखो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये तो O नेगेटिव 1 बन गया, और दूसरे मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही ब्रेकिंग होगी, यहाँ पर भी O नेगेटिव बन जाएगा। सो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये कहाँ हो रही है, टाइटेनियम मेटल के सरफेस पे हो रही है, जहां पर टाइटेनियम 0 पार्टिकल्स है हमारे पास, ये वाले पार्टिकल्स है हमारे पास। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये O नेगेटिव स्पीशीज जो है ये बॉन्ड बना रही है हमारे टाइटेनियम मेटल के साथ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइटेनियम मेटल है, ये जो सरफेस है टाइटेनियम मेटल का सरफेस है। देन उसके बाद क्या होता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर जो है बॉन्ड बन गई। ठीक है, एंड देन फर्दर क्या होता है कि ब्रेकिंग होती है इस बॉन्ड की, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर तो रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, एक टाइटेनियम मेटल ने दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, तो C डबल बॉन्ड O की जनरेशन हो जाती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पर जो है रेडिकल स्पीशीज हमारे पास बन गई। अब ये हुई, देन जो है ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, और फिर हमारे पास यहाँ से अगर आप देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, सो एल्कीन की जनरेशन हो जाएगी। एंड देन एक इलेक्ट्रॉन ये, और टाइटेनियम 0 पार्टिकल के जो पार्टिकल है टाइटेनियम 0 के, वो जो है एक इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बेसिकली हमारे पास टाइटेनियम मेटल है। ठीक है, टाइटेनियम। अब ऐसे जो है एल्कीन की जनरेशन हमारे पास हो जाती है। अब ये चीज देखो कि मिक्सचर ऑफ E एंड Z कैसे मिल रहा है हमें। देखो, यहाँ पर जो ये ब्रेकिंग हो रही है ना, पहले स्टेप में, इस स्टेप में मैंने पहले इस बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाई है, दूसरे स्टेप में दूसरे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाई है। अगर ये ब्रेकिंग सिमल्टेनियसली हो, मतलब ये भी ब्रेक हो रही है और ये बॉन्ड भी साथ में ब्रेक हो रही है, उस सिचुएशन में अगर E एल्कीन है तो E प्रोडक्ट बन जाएगा, Z एल्कीन है तो Z एल्कीन Z प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये CO बॉन्ड की ब्रेकिंग दोनों की सिमल्टेनियसली एक साथ नहीं होती। पहले मान लिया ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, ये स्पीशीज बन गई। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, रेडिकल स्पीशीज है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट भी तो कर सकती है, और इस रोटेशन की वजह से जो है E Z में कन्वर्ट होता है, Z E में कन्वर्ट होता है। सो बेसिकली मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आता है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक,
क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर नहीं मिल रहा है। सो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, मतलब E और Z मिलेगा। अब हमें देखना है कि स्टीरियो सिलेक्टिव में कौन मेजर बन रहा है कौन माइनर बन रहा है। सो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। दूसरा अगर आप देखो कि अगर जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करके, ठीक है, यहां पर रिफ्लक्सिंग कंडीशन हमारे पास ना हो, यही रिएक्शन को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे करता हूं तो यहाँ एल्कीन नहीं मिलती, यहां पर 1,2 डायोल मिल जाता है। मतलब ये डबल बॉन्ड ना हो कि यहाँ OH OH अटैचमेंट मिल जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा हो? देखो, जब हम मैकेनिज्म ये देख रहे हैं और इस स्पीशीज की जनरेशन हो रही है, इसे हम 1,2 डायोल भी यहाँ पर बोल देते हैं। एक्चुअल में देखो तो क्योंकि O नेगेटिव स्पीशीज ही तो यहाँ पर अटैच हुई है, सो इस केस में जो हम इसे 1,2 डायोलेट भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन 1,2 बेसिकली डायोल जो है पिनाकोल स्पीशीज जिसे हम बोलते हैं 1,2 डायोल को, सो पिनाकोल स्पीशीज यहाँ पर हमारे पास बनती है। और ये पिनाकोल स्पीशीज में अगर हम वर्कअप कर दें, डायरेक्ट इसका वर्कअप कर दें, तो हमारे पास जो है 1,2 डायोल की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी ये स्पीशीज हमारे पास बन जाती है। और देखो यहाँ पर 1,2 डायोल स्पीशीज बन रही है, यानी पिनाकोल स्पीशीज बन रही है, और फाइनल हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। इस मैकेनिज्म की कंफर्मेशन यहां से भी हुई कि ये जो 1,2 डायोल स्पीशीज है ना, अगर इसकी ट्रीटमेंट भी हम टाइटेनियम 0 मेटल से कराएं ना, तब भी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हो सकता है कि इसमें भी 1,2 डायोल स्पीशीज यानी पिनाकोल स्पीशीज की जनरेशन हो रही होगी। सो ये मैकेनिज्म को भी सपोर्ट करता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ रिफ्लेक्सिंग कंडीशन नहीं है, लो टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर मेंशन है, तो उस केस में आपको जो है 1,2 डायोल की फॉर्मेशन कर लेनी है। लेकिन अगर यहाँ रिफ्लेक्सिंग कंडीशन मेंशन है, देन उस केस में ये मैकेनिज्म एज इट इज जाएगा एंड हमारे पास फाइनली जो है एल्कीन की फॉर्मेशन होने वाली है। अब ये चीज समझो, ये अगर हम एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं और टाइटेनियम 0 मेटल से इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो भी हमारे पास एल्कीन की जनरेशन होती है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो 1,2 डायोल है ना, ऑब्वियसली अब देखो ये जो 1,2 डायोल है, ये बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसकी ट्रीटमेंट हम टाइटेनियम मेटल से करें तो ये हमारे पास टाइटेनियम मेटल का सरफेस है। सो पहले तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो ये टाइटेनियम मेटल के साथ बना रहे हैं, ऑब्वियसली सेम साइड से बनाएंगे। तो हमें जो 2 OH ग्रुप चाहिए ना, जो एडजेसेंट पोजीशन पे है, ये जो 1,2 डायल में 2 OH ग्रुप्स हैं, ये हमें सेम साइड में चाहिए, तभी तो ये टाइटेनियम मेटल के साथ बाइंड कर पाएंगे। अब देखो कि सेम साइड वाले तो ऑब्वियसली कोई भी एसाइक्लिक सिस्टम में अगर लेता हूं, ठीक है, और इसमें OH OH सेम साइड दिखाता हूं कि ये भी अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, OH OH, सो उस केस में तो ये बनेगा ही और फाइनल एल्कीन हमारे पास बनने ही वाली है। लेकिन अगर मैं एक OH अबव द प्लेन दिखा दूं और एक बिलो द प्लेन दिखा दूं, उस सिचुएशन में क्या ये स्पीशीज बनेगी? देन यस, ये स्पीशीज बनेगी। कैसे बनेगी? ये ऑक्सीजन है तो कोई भी ऑक्सीजन आइटम जो है पहले टाइटेनियम के साथ बाइंड करेगा। कैसे? ये जो है टाइटेनियम सरफेस के साथ जो है ये बाइंड किया, एंड देन क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड है, सो इसके राउंड जो है अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन पॉसिबल है तो ये बॉन्ड रोटेट हो जाएगी, ये OH भी इस तरफ यानी अबव द प्लेन आ जाएगा, एंड देन इसके साथ जो है ये बॉन्ड बना लेगा। सो एसाइक्लिक सिस्टम में चाहे वो सेम साइड पे OH OH दो ग्रुप्स हैं, ये 1,2 डायोल जो है, मतलब जो ये 2 OH ग्रुप्स हैं 1,2 डायोल में, अगर ये सेम साइड है तब तो रिएक्शन होनी ही है, स्पीशीज की जनरेशन, एल्कीन की फॉर्मेशन। अगर एसाइक्लिक सिस्टम में ये एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, तब भी स्पीशीज की जनरेशन होती है एंड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। देन अब अगर देखो कि यहां पर अगर हमारे पास रिजिड सिस्टम इट्स लाइक साइक्लिक कंपाउंड हम यहां पर ले सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग है, एक OH जो है अबव द प्लेन है और मतलब ऊपर दिखा सकते हो, और एक OH जो है बिलो द प्लेन। अब ये साइक्लिक सिस्टम जो है रिजिड सिस्टम है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें, सो इस केस में जो है फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। यानी अगर इस स्पीशीज की हम टाइटेनियम 0 मेटल के साथ रिएक्शन करें तो कोई भी एल्कीन हमारे पास नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो पिनाकोल स्पीशीज बन ही नहीं पाएगी, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, सो एक ही जो है ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा हमारे पास टाइटेनियम मेटल से, दूसरा बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये तो होगी कि इस केस में, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि जो अब ये केस किसके साथ होने वाला है, जो भी 3 मेंबर्ड से लेकर के 6 मेंबर्ड तक की रिंग्स है, उन केस में क्या होता है, क्योंकि हम सिर्फ सिस एल्कीन की उनमें बात करते हैं, वो रिजिड सिस्टम होते हैं, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, सो इनकी जो है कोई भी अगर 1,2 डायोल हम 3 to 6 मेंबर्ड रिंग में लेते हैं, तो उस केस में रिएक्शन नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड या हायर मेंबर के 1,2 डायोल लेते हैं, जैसे 8 मेंबर्ड की ले लेते हैं, ये 8 मेंबर्ड रिंग होगी, ठीक है। अब एक OH मान लिया अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अब जो 3 to 6 मेंबर्ड थे ना, उनमें तो एक अबव एक बिलो हो तब तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर सेम साइड में तो रिएक्शन हो जाएगी।
तब वहीं से तो सिस एल्कीन की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में देखें हम तो 1,2 डायोल अगर सेम साइड में होंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन होने वाली है, लेकिन अगर वो सेम साइड में नहीं है तब भी रिएक्शन हो जाएगी 8 मेंबर में या हायर रिंग जो हायर साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास है 8 मेंबर से ज्यादा वाले, देन उस केस में हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये सिस्टम जो है जैसे ये ऑक्सीजन टाइटेनियम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब इस सिस्टम में ना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, हायर मेंबर्ड साइक्लिक सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। सो उस वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो है ये दोनों OH भी उससे बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली प्लेनर स्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है, नॉन प्लेनर होगी, तो ये बाइंड कर जाती है और फाइनली जो है एल्कीन जो है हमारे पास फॉर्म हो जाती है इन तरह के डायोल में भी। देन थर्ड चीज आप याद रखो कि जो मिक्स कपलिंग रिएक्शन है ना वो रेयरली यूज होती है, यानी कि क्या कि यहां पर जो है मैंने एसीटोन लिया, यहां पर भी एसीटोन लिया, फाइनल जो है एल्कीन की फॉर्मेशन हमने कर दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग ले लूं, यानी एक एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, या दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए, दो डिफरेंट कीटोन ले लिए। सो उस केस में जो है स्टीरियो सेलेक्टिविटी बेटर नहीं मिलती है हमें, ठीक है। सो हमें जो है यूजुअली क्या होता है जब इंट्रामोलिकुलर मैकमरी रिएक्शन करते हैं उसमें बेटर स्टीरियो सेलेक्टिविटी मिलती है हमें, या फिर सेम कार्बोनिल कंपाउंड जब हम लेते हैं उसमें बेटर स्टीरियो सेलेक्टिविटी हमें मिलती है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले जो है आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इसके लिए इसमें प्रोडक्ट बना रहे हो यानी एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहे हो, सो हमेशा मेजर जो प्रोडक्ट बनने वाला है ना स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में वो ई बनने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि ई एल्कीन इज मोर स्टेबल देन जेड एल्कीन, और ये ई एल्कीन आपको एज अ मेजर प्रोडक्ट दिखाना है जब तक कि कोई भी ऐसा एडिशनल फैक्टर ना दे रखा हो जो सिस एल्कीन की फॉर्मेशन को फेवर करता हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया TiCl3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट THF में रिफ्लेक्सिंग कंडीशन में। सो ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि ये सिंगल कंपाउंड है ऑब्वियसली, सो ये इसी के साथ जो है कपल कर रहा होगा। सो यहाँ एक मॉलिक्यूल का कार्बन ये है, दूसरे मॉलिक्यूल का ये, और जो है डबल बॉन्ड आपने दिखा दी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, यानी इसके दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं बेसिकली। देन सेकंड ये वाला बेसिकली एसिटोफिनोन हमारे पास है, टाइटेनियम क्लोराइड जिंक कॉपर कपल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सो ऑब्वियसली यही मॉलिक्यूल है, यानी दो मॉलिक्यूल इसके यूज हो रही है, दो मोल इसके यूज हो रहे हैं बेसिकली, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बन रहा है। देखो ये वाला कार्बन यानी ये वाला कार्बन और देखो दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाले कार्बन, दोनों के बीच में हमारे पास क्या डबल बॉन्ड आ गई, बाकी एज इट इज है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप कि ये जो है अब नंबरिंग दोगे 1 2 1 2, तो यहाँ पर देखो 1 2 मतलब 1 1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में, सो ई एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। और यही मैंने आपको बताया कि मेजर ई बना देना है आपने जब तक कि कोई सिस प्रोडक्ट या सिस एल्कीन की फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता कोई भी एडिशनल फैक्टर, ठीक है। तो अब ये वाला देखो, इस केस में देखो ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड देखो, एक तो यहाँ पर है ये रहा, एंड दूसरा जो है ये रहा, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पर जो है कीटोन ग्रुप। बस आपको क्या करना है कि इसकी अटैचमेंट इससे कर देनी है, और अटैचमेंट करते हो मतलब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी। सो जो डबल बॉन्ड अपने पास बन रही है वो ये बन रही है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं बन रही है। और यहाँ पर देखो ये भी देखो ई है, ये भी ई है, ये भी ई है। सो बाकी के देखोगे अगर एल्कीन ये तीनों ई बनाई गई है, और जो फोर्थ एल्कीन बनी है वो भी ई बनाई है, ठीक है, ई बनाई है। देन ये वाला केस देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जैसे 1 2 डायोलबीन जो है सबस्ट्रेट हम इस रिएक्शन में ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन जो है टाइटेनियम 0 के साथ कर दी और यहाँ पर एल्कीन की जनरेशन कर दी, क्या रिएक्शन फिजिबल है? यस, क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे है, डेगेलिन का केस है, सो ऑब्वियसली ये फिजिबल है, दोनों सेम साइड से टाइटेनियम मेटल से ऑक्सीजन इंटरेक्ट करने वाले हैं और एल्कीन की फॉर्मेशन होने वाले हैं। और आपसे ये पूछ ले कि ये जो है 1 2 डायोल है बेसिकली एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और यहाँ से ये एल्कीन बना रहे, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? ऑब्वियसली ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक OH तो अबव द प्लेन रहेगा डेकेलिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, और एक OH बिलो द प्लेन रहेगा। सो दोनों जो है इससे टाइटेनियम मेटल से अटैच नहीं हो सकते, रिजिड सिस्टम वैसे, सो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, सिर्फ ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो इसके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबस्ट्रेट है और ये रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे हो रही है, तो ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड से हमारे पास जो 1 2 डायोल की फॉर्मेशन होने वाली है, ना कि एल्कीन की, बिकॉज ये रूम टेम्परेचर पे है रिएक्शन, ठीक है। अब ये वाले देखें तो यहाँ पर देखो कार्बोनिल कंपाउंड एक ये है, एक ये है, बेसिकली दोनों की, और रिफ्लेक्सिंग कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है, एल्कीन की फॉर्मेशन दोनों के बीच में हो जाएगी, ये एल्कीन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। अब ये वाला केस देख लेते हैं। देखो इसमें जो है एक कीटो ग्रुप है यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ देखो जब भी कीटो और एस्टर ग्रुप का केस होगा, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल में भी बताया, तो वहां पर जो है एल्कीन की फॉर्मेशन हमें नहीं करनी है, बेसिकली इस ग्रुप को और इसको एलिमिनेट करके यहाँ इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना लेनी है, और ये C डबल बॉन्ड और रहेगा।
सो बेसिकली ये C डबल बॉन्ड और रहेगा और यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगी। ठीक है, ये एग्जांपल जो एक्सेप्शनल हो गया, आपको याद कर लेना चाहिए, बिकॉज बाकी में हम या तो डाइएल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, डाइकीटोन यूज कर रहे हैं, या एक एल्डिहाइड या कीटोन यूज कर रहे हैं, बट इस केस में हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड बनने वाला है विद सिंगल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। एक चीज और नोट करो, यहाँ पर जो एल्कीन है हमारे पास E है और यहाँ पर जो ये एल्कीन बन रही है वो Z बन रही है। वो क्यों बन रही है? क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन एटम जो है टाइटेनियम से बाइंड करते हैं, सो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट हमारे पास बनेगा और वो साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है काफी स्ट्रेन्ड होता है। ठीक है, सो स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए ये E जो है Z एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनल प्रोडक्ट में भी हमें Z एल्कीन मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकमरी रिएक्शन। अगर फिर भी कोई डाउट आपका इससे रिलेटेड रह गया हो देन कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एंड अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज अच्छी लग रही है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक।